तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं दिव्यांगता के 21 प्रकार और उसके लक्षण। तो आपने देखा होगा कि जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके अकॉर्डिंग दिव्यांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं? 21 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट सेशन हम लोग रखेंगे कि कितने % दिव्यांगता होने पर आप अपना जो प्रमाण पत्र है वो कहीं पर भी लगा सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों जानना ज़रूरी है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए जानना चाहिए कि कितने % दिव्यांगता होने पर आप उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया गया है LD। LD क्या है? तो LD का फुल फॉर्म होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अर्थात चलन दिव्यांगता। नाम से ही स्पष्ट है, चलन दिव्यांगता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। चलन दिव्यांगता मतलब चलने में असमर्थ होगा व्यक्ति। हाथ या पैर या दोनों की दिव्यांगता यदि है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? LD के अंतर्गत आएगा। लकवा यदि लगा हुआ है, हाथ या पैर यदि कट गए हैं किसी कारण से, तो वो किस डिसेबिलिटी में आएगा? आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं चलन दिव्यांगता। ठीक है, अगला प्रकार है AAV। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एसिड अटैक विक्टिम, अर्थात तेजाब हमला पीड़ित। तो इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है शरीर के अंग। अब शरीर के अंग में हाथ हो सकता है आपका, पैर, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य या प्रभावित हो गए हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? AAV के अंतर्गत आएंगे, जिसे कहते हैं एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमला से पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी LC। LC का फुल फॉर्म क्या है? तो LC का फुल फॉर्म है लेप्रोसी डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग से मुक्त। मतलब इसके लक्षण क्या है? तो हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृति या टेढ़ापन, मतलब हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? LC के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे बन जाना, हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाना। तो एक किसके लक्षण हैं आपके? तो कुष्ठ रोग से मुक्त के लक्षण हैं, लेप्रोसी डिसेबिलिटी के लक्षण हैं। नेक्स्ट प्रकार है ID। ID का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक दिव्यांगता। क्या कहते हैं? बौद्धिक दिव्यांगता। इसके जो लक्षण है वो क्या है? तो बौद्धिक कार्य, बौद्धिक का मतलब मानसिक, ठीक है, मानसिक कार्य एवं अनुकूल व्यवहार में कमी, मतलब जहाँ पर जैसा व्यवहार करना है वैसा नहीं कर पाता बल्कि उसके विपरीत ही व्यवहार करता, प्रतिकूल ही व्यवहार करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? ID के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपकी SLD। SLD जो विकृति है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अर्थात सीखने की दिव्यांगता। अब इसमें कौन से लक्षण आते हैं? तो भाषा को बोलने या लिखने की कमी होती है, बच्चा असक्षम होता है बोलने या लिखने में। इसके अंतर्गत आपके डिसलेक्सिया आपने देखा होगा, डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया मतलब आपकी गणितीय अक्षमता रहेगी, और विकासात्मक जो अफेजिया होती है। तो ये सारे लक्षण आपके किसके अंतर्गत आते हैं? SLD विकृति के अंतर्गत, जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी MD। MD का फुल फॉर्म क्या है? तो मस्कुलर, इसका जो प्रकार है मतलब एक MD का मतलब होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, और एक होता है अभी आगे आप फिर से देखेंगे MD मतलब वहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर MD का फुल फॉर्म है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब मांसपेशी दुर्विकार है। इसके लक्षण क्या हैं? तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और मांसपेशियों में अन्य विकृतियाँ भी सामने देखने को मिलती हैं। तो एक इसके लक्षण होते हैं MD के। नेक्स्ट है आपकी PD। PD का फुल फॉर्म होता है पार्किंसंस डिसीज़, जिसको हिंदी में पार्किंसंस विकार ही कहते हैं। इसके लक्षण हैं हाथ पाँव की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है और जो तंत्रिका तंत्र आपका न्यूरॉन सिस्टम होता है उस प्रणाली संबंधी कठिनाई देखने को मिलती है PD में। ठीक है, तो ये 7 विकृति जो आपने देखी ये आपके दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हैं और उनके लक्षण हैं। अब हम आगे की विकृतियां देखते हैं। तो अगली आपकी जो डिसेबिलिटी है वो है SCD। SCD का फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल सेल डिसीज़, जिसे हिंदी में भी स्किल कोशिका रोग ही कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं खून की अत्यधिक कमी हो जाती है, खून की कमी से शरीर के जो अंग हैं, अवयव हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो ये किसके लक्षण होते हैं? आपके SCD स्किल सेल डिसीज़ के लक्षण होते हैं।
कोशिकाएं सही से कार्य नहीं करती हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी डिसेबिलिटी एमडी। एमडी अभी आपको बताया था, तो एमडी ये है मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, इसको कहते बहुदिव्यांगता। इसका मतलब क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, तो एक साथ 2 या 2 से अधिक यदि दिव्यांगता के लक्षण आप में प्रकट हो रहे हैं तो वो एमडी के अंतर्गत आएंगे। श्रवण और दृष्टि बाधिता, मतलब आपकी श्रवण शक्ति भी कमज़ोर है और आपकी दृष्टि भी कमज़ोर है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, एमडी, यानी आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है एमएस। एमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इसको बहु स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं, तो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जो समन्वय है उसमें परेशानी होती है। नेक्स्ट है आपकी एचएच। एचएच का फुल फॉर्म है हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, कम या ऊंचा सुनना। तो इसमें जो दोनों कान होते हैं उनमें 60 से 70 डेसिबल यदि आपकी श्रवण क्षति हो चुकी है तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, एचएच के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपकी एमआई। एमआई का फुल फॉर्म होता है मेंटल इलनेस, अर्थात मानसिक रुग्णता। इसके लक्षण क्या हैं, तो अस्वाभाविक व्यवहार, मतलब जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वो व्यवहार यदि आप प्रकट कर रहे हैं तो आप एमआई के अंतर्गत आएंगे। खुद से बातें करते रहना, मति भ्रम हो जाना या भय लगना, व्यसन और गुमसुम रहना, ये सब किसके लक्षण हैं, आपके एमआई अर्थात मेंटल इलनेस के लक्षण हैं। नेक्स्ट है सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रल पॉलिसी, अर्थात प्रमस्तिष्क घात। इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण है पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई होगी, हाथ से काम करने में कठिनाई है, तो आप किसके अंतर्गत हैं, सीपी यानी सेरिब्रल पॉलिसी। नेक्स्ट है टीएस। टीएस का फुल फॉर्म है थैलीसीमिया। इसके लक्षण क्या हैं, तो जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की विकृति या खून की मात्रा बहुत कम हो गई है तो आप टीएस के अंतर्गत आएंगे, आपको थैलीसीमिया है, ठीक है। बीएल का फुल फॉर्म है ब्लाइंडनेस, यानी दृष्टि बाधित, देखने में कठिनाई या पूर्ण रूप से आपकी दृष्टि चली गई है तो आप बीएल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी डिसेबिलिटी डीएफ, ड्वार्फिज्म जिसे कहते हैं, बौनापन। इसका लक्षण क्या है, तो व्यक्ति का जो कद है वो वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या फिर 147 सेंटीमीटर या इससे कम ही होता। भले ही व्यक्ति वयस्क हो चुका है, 25 से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है, फिर भी उसका जो कद है वो कितना रहेगा, या तो 4 फीट रहेगा या 10 इंच कहेंगे या 147 सेंटीमीटर। तो वो किसके अंतर्गत आता है, ड्वार्फिज्म के अंतर्गत, जिसे हम हिंदी में बौनापन कहते हैं। नेक्स्ट आपकी विकृति है, नेक्स्ट है आपकी एचपी। एचपी का फुल फॉर्म होता है हीमोफीलिया। तो ये तो आपने नाम सुना होगा। हीमोफीलिया के लक्षण क्या हैं, तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है और रक्त बहना बंद नहीं होता है, तो ये किसके लक्षण हैं, हीमोफीलिया की। नेक्स्ट है एलवी। एलवी मतलब लो विजन, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको अल्प दृष्टि। इसके लक्षण क्या है, तो कम दिखना, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना, ठीक है, तो ये लो विजन के लक्षण हैं। नेक्स्ट है डी। डी मतलब डीफ होता है श्रवण बाधित, मतलब दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति हो जाती है। नेक्स्ट है ऑटिज्म ए, जिसे स्वलीनता कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, तो किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आंखें मिलाकर किसी भी दूसरे व्यक्ति से आंख मिलाकर बात ना कर पाना और गुमसुम रहना, तो ये किसके लक्षण होते हैं, आपके ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। तो ये आपकी जो 21 डिसेबिलिटी बताई गई हैं दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, वो आपकी ये रहीं, आपने देखा होगा। और इसके बाद हम अगले सेशन में कवर करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि एक एक डिसेबिलिटी पर गहन रूप से बात की जाए कि कितने % आपकी डिसेबिलिटी होगी तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और यदि वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की जानकारी यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले सेशन में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।